तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशंस में हम लोग किस तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे। इसके पहले हमने साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है और हमने सीखा है कि कोई भी डेटा या कोई भी वैल्यू अगर आपको दिया गया है तो उसको कैसे आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो जनरली हमारा जो आंसर होना चाहिए वो साइंटिफिक नोटेशंस में होना चाहिए। तो अगर हमें साइंटिफिक नोटेशंस में एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है, तो उसके लिए हमें किस तरीके से करना होगा, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है 10 टू द पावर x है और जो 10 टू द पावर y है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने एक रूल समझा है कि अगर पावर वाले टर्म्स में बेस सेम होते हैं तो जो उनके पावर होते हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर x प्लस वाई, जहां x और y जो है वो इंटीजर है और ये इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है 3.25 इंटू टेन टू दावर 5 और दूसरा जो वैल्यू है 3.25 इंटू टेन टू दावर 8 है। अब यहाँ पे आप देखिए 3.425 जो है वो कोफिशिएंट है और 10 टू द पावर 5 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी पावर फॉर्म है। उसी तरह 3.425 कोफिशिएंट है और 10 टू द पावर 8 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हम सबसे पहले कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके अपना वैल्यू आता है 11.730625। ठीक है, और ये आपका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हमारे पास पावर टर्म है और पावर टर्म में 10 टू द पावर 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टू द पावर 8 से, तो हमारा वैल्यू होगा 10 टू द पावर 5 प्लस 8 यानी 10 टू द पावर 13। अब एक्चुअली हमें यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है 11.730625, इसमें हम 10 टू द पावर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के पहले वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1.73। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जब आप डेसिमल को किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर में पॉजिटिव वन हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए पावर में पॉजिटिव वन हो जाएगा और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस करके और फाइनली जो है उसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिख देना होगा। और साइंटिफिक नोटेशंस में हमने डेसिमल प्लेस को कैसे शिफ्ट किया था लेफ्ट और राइट, उसके लिए आप साइंटिफिक नोटेशंस के वीडियो को देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन में। अगर आपको डिवीजन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमारे पास 10 टू द पावर x है, हमने इसमें डिवाइड किया है 10 टू द पावर y से। अब देखिए जब आप एक्सपोनेंशियल टर्म का डिवीजन करते हैं तो ये एक्चुअली ये जब डिवीजन करेंगे तो 10 टू द पावर x और नीचे से जो 10 टू द पावर y जाएगा ये माइनस बन के जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम है और x का पावर 10 का पावर x है और 10 का पावर माइनस y है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे यानी 10 पावर x माइनस वाई, जहाँ पे x और y इंटीजर है और ये होल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है 3.123 इंटू 10 टू द पावर 6। दूसरा वैल्यू है 3.123 इंटू 10 टू द पावर 8 से हमें
डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3.125 जो है 123 जो है और नीचे भी 3.123 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ऊपर 10 टू द पावर 6 है और नीचे 10 टू द पावर 8 है, तो जब आप नीचे से 10 टू द पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ नेगेटिव साइन है इसलिए 10 टू द पावर 6 -8 होगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इस तरीके से आप डिवीजन वाले जो ऑपरेशन है वो साइंटिफिक नोटेशंस में आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो साइंटिफिक नोटेशंस में अगर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करना है। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में आपको कुछ बातों को याद रखना है। और वो क्या याद रखना है कि जो भी आप ऐड कर रहे हैं, जिसको भी आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके पावर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यानी टू ऐड और सब्सट्रैक्ट numbers in scientific notation, the power of 10 that is exponent must be same in all numbers। ठीक है, तो जितने भी वैल्यू आपको दिए गए हैं वो सभी में पावर आपको सेम होने चाहिए। दूसरा, both the operation exponents are added and subtracted as per their positive and negative value। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। हमने अभी देखा मल्टीप्लिकेशन में कि अगर पावर क्या था प्लस था तो ऐड हो गया था और पावर अगर नेगेटिव था तो वो माइनस हो गया था। तो उसके साइन के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, बेस सेम है तो। ठीक है, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एडिशन की, और इसमें पावर सेम है। जैसे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए यहाँ पे पावर टर्म जो है दोनों में सेम है, तो हमें यहाँ पे आसानी से इसको ऐड कर देना होगा। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट टर्म को आपस में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यानी यहाँ पे 10 टू द पावर 5 को कॉमन ले लीजिए तो 3.2 प्लस 4.5 होगा और आसानी से आप इसको ऐड कर दीजिए तो 7.7 इंटू 10 टू द पावर 5 है। यहाँ डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट है तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर आपको वैल्यू साइंटिफिक नोटेशंस में नहीं हो तो फाइनली उसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना होगा। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर पावर सेम हो, जैसे 8.4 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे 10 टू द पावर 5 दोनों में सेम है, कॉमन ले लीजिए और 8.4 माइनस 2.1 कर लीजिए तो वैल्यू आपको आ जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे जो हमने देखा ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशंस में आ रहे हैं क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट है। अगर ऐसा कंडीशंस नहीं हो तो आपको उसको डेसिमल को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में बदलना होगा। आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडिशन का, लेकिन पावर डिफरेंट है। जैसे अपने पास 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए पहले में 10 टू द पावर 4 है और दूसरे में 10 टू द पावर 5 है। यह पावर जो टर्म है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। और एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शंस के लिए आपको इस बात को याद रखना है कि पावर टर्म हमेशा सेम होने चाहिए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो या तो आप 10 टू द पावर 4 को 5 में बदलिए या तो 10 टू द पावर 5 को 4 में बदलिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं जीरो ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 को अगर मैं 10 टू द पावर 5 में बदलता हूं तो मुझे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल जो आपको शिफ्ट करना है वो हम लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट करेंगे और 1 प्लस डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 4 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी 0.42 इंटू 10 टू द पावर 5। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 3.5 के पावर को चेंज कर दें तो आपको लिखना पड़ेगा 35.0 इंटू 10 टू द पावर 4। तो चलिए हम 10 टू द पावर 5 से कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने लिखा 0.42 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसमें हमने ऐड कर दिया 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 को कॉमन लिया
और इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, वैल्यू आ गया 3.92 इंटू 10 टू द पावर 5। ये वैल्यू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशंस में, इसलिए आपको कुछ चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन की, और यहाँ पे पावर डिफरेंट है। आइए वैल्यू से समझते हैं। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब या तो 10 टू द पावर 5 को आप क्या करिए 3 में बदलिए, या 10 टू द पावर 3 को 5 में बदलिए। तो चलिए 10 टू द पावर 3 को हम अगर देखें तो ये यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम 10 टू द पावर 3 को अगर 5 में बदलते हैं तो हमारा वैल्यू होगा 0.023 इंटू 10 टू द पावर 5। अब हम 10 टू द पावर 5 टर्म को लेके चलते हैं, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 0.23 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगा 5.4 माइनस 0.23, और फाइनली आपका वैल्यू हो गया 5.17 इंटू 10 टू द पावर 5। और यहाँ पे वैल्यू जो है आपके साइंटिफिक नोटेशंस में ऑलरेडी दिया गया है। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन और एडिशंस में अगर पावर डिफरेंट है तो पावर को आपको सेम करके तब ऑपरेशंस को अप्लाई करना होगा।